महाराष्ट्र सरकार द्वारा सालों से गुटखा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रतिबंध के बाद भी गुटखा धड़ल्ले से मुंबई में अवैध बिक्री की जाती है। इसी को देखते हुए अन्न एंड औषधि मंत्री धर्मराव बाबा आतराम ने कहा कि गुटखा से मानव को कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। ये अच्छा नहीं। आज के दौर में छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए एफडीए के अधिकारियों से कहा कि स्कूल, कॉलेज और मंदिर से 100 मीटर के अंदर जो भी पान पट्टी की दुकान पर गुटखा बिकता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बता दें कि जब से अन्न एंड औषधि मंत्री माननीय धर्मराव बाबा आतराम ने कार्यभार संभाला तभी से जनता के हित के बारे में सोचते हैं। इनके अच्छे कामों की सराहना की जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए एफडीए अधिकारी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। पान पत्ती और गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही का अभियान चला रहे हैं। 13/12/2023 को एक खबर प्रकाशित की गई थी जिसमें एफडीए अधिकारी सूर्यवंशी नाम आया था। ये नाम मिस्टेक से आया था। सच्चाई ये है कि सूर्यवंशी पांडे नामक व्यक्ति था जिसे भूलवश एफडीए अधिकारी डाला गया था। सूर्यवंशी पांडे खबरी का काम करता है। एफडीए में काम करने वाले सहायक आयुक्त तो सूर्यवंशी साहब का नाम गलती से आया था, लेकिन उस ऑफिसर के बारे में सुना तो पता चला कि वो एक जांबाज अधिकारी और ईमानदार है। शिवाजी राव माने के कई आपराधिक मामलों का खुलासा जल्द किया जाएगा। बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग करने वाला गिरफ्तार। 2 घंटे में हुआ वारदात का खुलासा। भाईंदर पूर्व के नौघर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक बुजुर्ग महिला की चेन छीनने की घटना घटी। घटना की जानकारी मिलने के बाद नौघर पुलिस ने 2 घंटे के भीतर आरोपियों की तलाश की और अपराध का खुलासा हुआ। मालती राम तेजपाल, उम्र 53 वर्षीय, नौघर पुलिस स्टेशन निवासी, शाम लगभग 16:50 पर राधा कृष्ण मंदिर भाईंदर पूर्व में घूम रही थी। जब वो बीपी रोड दुदका वखारी भाईंदरपुर के पास आई तभी कुछ अज्ञात आरोपी रिक्शा से आए और उसके गले से सोने की चेन छीन कर ले गए। करीब 1.5 तोला वजनी सोने की चेन, पेंडेंट सहित जबरन छीन ली गई। इस संबंध में नौघर पुलिस स्टेशन में धारा 392 के तहत मामला दर्ज किया गया। चूंकि अपराध गंभीर प्रकृति का था, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बाद नामुद ने उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपराध की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज में अपराध स्थल को रिकॉर्ड किया। एक रिक्शा चालक ने वादी के गले के चारों ओर चेन खींची और गोडदेव नाका की ओर भागते देखा गया। उक्त सीसीटीवी फुटेज में नामुद रिक्शा का नंबर MH04JQ 6479 नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल कर लिया। इससे पहले आरोपी के खिलाफ नौघर पुलिस स्टेशन, भाईंदर पुलिस स्टेशन, नौघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। सर, 2 तासात तुम्ही एक चेन स्नॅचिंगचा गुन्हा उघड केलाय, काय आहे पूर्ण प्रकरण? नवघर पोलिसांनी हद्दीमध्ये सायंकाळच्या वेळी एक वृद्ध महिला पायी चालत जात असताना एका रिक्षा चालक इसमाने त्यांची चेन खेचून तो तेथून पळून गेल्याची आम्हाला सूचना मिळाली। त्या अनुषंगाने आम्ही त्वरित घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली। सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आढळून आले एक मोटर रिक्षा चालक चेन खेचून पळून जात आहे। सदरबाबत वरिष्ठांना त्वरित सूचना देण्यात आल्या। वरिष्ठांनी मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे त्वरित सदर मोटार रिक्षा चालकाचा रूट फॉलो करण्यात आला। पुढील रूटवरती सदर मोटर रिक्षा चालकाचा आम्हाला क्रमांक मिळून आला। त्यावरून आम्ही 2 पथके तयार केली। पूर्ण पोलिसांनी हद्दीमध्ये शोध घेतला असता 2 तासामध्ये आम्हाला सदर आरोपीस पकडण्यात यश आले। सदर आरोपीला पकडले असता असे लक्षात आले सदर आरोपी हा सराईत चोर असून याच्यावरती यापूर्वी 3 गुन्हे नोंद आहेत। 2 चोरीचे आणि 1 मारामारीचा गुन्हा नोंद है। चोरी के मामले में अपने आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। क्या है मामला और किस तरह से पकड़ा इस आरोपी को? नवघर पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन में शाम को एक महिला वॉक पे जा रही थी। जब वो वॉक पे जा रही थी, एक मोटर रिक्शा में सवार एक आरोपी ने उनके गले से चेन खींचकर वो फरार हो गया। इस बात की हमको सूचना मिलते ही हम लोग ने इसकी जानकारी माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री पवार सर को दी। उनके मार्गदर्शन के अनुसार त्वरित हम लोग ने इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। स्पॉट पे जाके सीसीटीवी फुटेज चेक किया। वहां पे कंफर्म हुआ कि एक मोटर रिक्शा चालक ने ये चोरी की है। उसका रूट फॉलो किया और आगे रूट फॉलो करते हुए उस मोटर रिक्शा चालक का हमको नंबर मिला और
उस नंबर के आधार हमने उसको ढूंढ लिया। 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसको ढूंढ लिया। जो मोटर रिक्शा चालक आरोपी है, इसके खिलाफ इसके पहले भी 2 चोरी के और 1 मारामारी का गुना नोंद है। थाने में प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने की कोशिश, राजनेताओं के करीबी और एमएसआरडीसी के आला अधिकारी के बेटे का कारनामा, महिला गंभीर रूप से घायल। जब पैसा और सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है, तब आदमी के अंदर का जानवर जग जाता है और इसका जीता जागता उदाहरण थाने में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र एमएसआरडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे ने अपनी प्रेमिका को कार से कुचलकर मारने की कोशिश के बाद थाने में सनसनी फैल गई है। प्रिया सिंह नामक महिला ने अपने प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ पर इल्जाम लगाकर उसके फिल्म पुलिस में मामला दर्ज कर दिया है। थाने के रहने वाले अश्वजीत गायकवाड़ और प्रिया सिंह पिछले 4.5 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम संबंध मिलते। कुछ समय पहले प्रिया सिंह को पता चला कि अश्वजीत पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता चलता रहा। सोमवार देर रात प्रिया सिंह अपने प्रेमी से थाने के घोड़बंदर इलाके में स्थित एक होटल के पास मिलने गई तो उसने अश्वजीत को अपनी पत्नी के साथ देखा और उसका गुस्सा फूट पड़ा। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई, जिसके बाद अश्वजीत और उसके दोस्त रोमिल पाटिल और सागर शेलके के खिलाफ प्रिया सिंह के साथ जबरदस्त मारपीट करते हुए उसे गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश करने का आरोप पीड़िता ने किया। इस हादसे में पीड़िता के संपूर्ण शरीर पर गहरे घाव हो गए और उसके पैर की हड्डी भी टूट गई, जिसके बाद पीड़िता ने कासार व डवली पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन किसी दबाव के चलते पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। ऐसा आरोप पीड़िता ने किया। थाने के एक निजी अस्पताल में प्रिया सिंह पर इलाज जारी है। गौरतलब है कि आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ के कई नेताओं से गहरे संबंध हैं और उसके पिता अनिल कुमार गायकवाड़ एमएसआरडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसकी वजह से पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। ऐसा आरोप पीड़िता ने लगाया है। पीड़िता ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके चलते पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। इस मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस डीसीपी ने कहा कि उक्त घटना सोमवार सुबह 4 बजे की है, जब घोड़बंदर स्थित एक होटल के बाहर आरोपी और पीड़िता के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। सभी 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आगे की तहकीकात जारी है। आपका नाम बताइए, कितने साल का रिलेशन था, क्या पूरा मामला है, शॉर्ट में बताओ। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ कर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे साथ मार। आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है, मेरे राइट लेग में मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस पहले कैसे बता था? मैंने 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन इन्फेक्ट किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज़ मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है। आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है, बस। मैम पूरा आपका नाम बताइए। प्रिया सिंह। प्रिया जी, इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में, क्या पूरा वाकया बताइए। हाँ जी, इंसिडेंट हुआ है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को मिलने गई थी संडे को रात को, और वहाँ पर मैंने देखा मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो वहाँ पर था एक फंक्शन में
एंड आई सॉ हिम विद सम लेडी एंड आई डिड नॉट नो कि वो उसकी वाइफ है, क्योंकि उसने मुझे ये बताया था कि उसकी, पहले तो मुझे पता नहीं था दैट ही वाज मैरिड, और जब मुझे पता चला बहुत टाइम बाद, उसके बाद उसने मुझे बोला दैट मैं सेपरेटेड हूँ, मेरा डिवोर्स हो गया है। और फिर मैं उसको ऐसी सरप्राइज देने के लिए मिलने गई थी। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम। आई वेंट देयर और मैं उसको मिलने गई वहां पर, और उसके बाद मैं जब वहां पहुंची तो वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था मेरे साथ। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। आई गॉट हर्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं रोते रोते वहां से बाहर निकल गई। मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाकी सारे दोस्तों ने मुझे हाय हेलो किया, जो भी म्यूचुअल्स थे, बट उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया। मैंने बोला कि व्हाट इज दिस, यू कम आउट एंड आई वांट टू टॉक टू यू। तो उसका ड्राइवर को उसने भेजा। उसका ड्राइवर बोला प्रिया जी फैमिली है यहाँ पर। मैंने बोला कौन फैमिली? आई कांट सी पापा मम्मी, किसी को भी नहीं, बिकॉज मैं उसके पापा मम्मी सबको जानती हूँ, और वो भी बोलता है कि मेरी फैमिली को सब लोग को तुम पता हो प्रिया, मतलब एवरीबडी नोज मी इन हिज फैमिली। तो उसका ड्राइवर बोला कि अरे भाई की फैमिली, आप जाओ यहाँ से। मैं बोली मैं क्यों जाऊँ? तो मैंने बोला कौन है? बोलता है वाइफ है। मैं बोली कौन वाइफ? वाइफ तो मैं हूँ ना उसके हिसाब से। तो बोलता है हाँ आप भी हो, लेकिन अभी समझो भाभी आई है। तो मैं बोली ये कहाँ से आ गई, कौन भाभी? इसने झूठ बोला मुझे इतने टाइम से। तो मैं वो एक शॉक में थी। उसके बाद मैं रोने लगी और मैं बाहर जाके खड़ी हो गई। फिर मैं उसको कॉल करी थी अश्वजीत को, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर उसने सागर को कॉल किया, उसके ड्राइवर को, बोला इसको गाड़ी में बिठा, मैं आता हूँ। और फिर मैं गाड़ी में बैठी और अश्वजीत का वेट कर रही थी काफी टाइम से। वो नहीं आया। मैंने आधे पौने घंटे वेट किया, वो नहीं आया। फिर मैं उसको कॉल करी थी बैक टू बैक कि तू सिर्फ आ और मुझसे बात कर, नथिंग एल्स। एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम, नथिंग एल्स। देयर वाज नो फाइट बिटवीन मी एंड हिम बिकॉज आई वाज हर्ट दैट टाइम एंड शॉक्ड। तो नहीं आया। फिर उसने सागर को फोन करके बोला कि तिला घर ही ड्रॉप करूँ या। आई हर्ट दैट। मैंने बोला बिना बात किए नहीं जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं रुकी। मैंने बोला मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं। मैं गाड़ी से उतरने की कोशिश की। मैं बोली मैं यहीं रुकूंगी, यहीं खड़ी रहूंगी, नहीं तो मैं अंदर जा रही हूँ, उसको बाहर बुलाओ। फिर वो बाहर आया कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ। ही स्टार्टेड, झगड़ा होने लगा, वो अब्यूज करने लगा मुझे। फिर मैंने उसको काम किया, तो हम वी हग्ड ईच अदर, मी एंड अश्वजीत। उसके बाद उसके फ्रेंड्स आगे चल चल निकल, तेरा बहुत नाटक हो गया, एंड दे स्टार्टेड गंदी गंदी अब्यूजिंग। उसका फ्रेंड रोमिल मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। तो मैंने अश्वजीत को बोला प्लीज कंट्रोल योर फ्रेंड, प्लीज कंट्रोल, ही कांट इंटरफेयर बिटवीन यू एंड मी। बट वो सुन नहीं रहा था। उसने मेरा हाथ वाथ झटका। फिर मैं जब रोमिल को उल्टा बैकफायर करने लगी तो अश्वजीत ने मेरा मुंह पकड़ा, मेरे को थप्पड़ मारा, मेरा गला लगाया, मेरे को दांत काटा है यहाँ पर। तो मैंने बोला कि तुम अपने दोस्तों को कंट्रोल करो, बट फिर अश्वजीत भी मुझे गाली गलौज करने लगा। फिर रोमिल ने मुझे बोला कि तेरे को बहुत नंगा होने का शौक है ना, रुक यहाँ पे गांव की सारी औरतों को बुला के तेरे को मरवाता हूँ, तेरे कपड़े उतरवाता हूँ। हिट एंड रन के किस्सा था, वो पूरा किस्सा क्या था उस बारे में बताइए। यही था जो हिट एंड का जो किस्सा था, हाँ, गाड़ी वो गाड़ी एक्चुअली। का क्या accident उसके का बाद ये सब होने के बाद, लड़ाई झगड़े होने के बाद, वो सब भागने लगे वहां से, और मैं अश्वजीत को होल्ड करके रखी थी क्योंकि मेरे को चाहिए था मैं उससे कुछ भी करके बात करूं। मुझे मेरे आंसर्स चाहिए थे, वट एवर आई हैव सॉ देयर। सो पहले वो उसके फ्रेंड्स एक गाड़ी में निकले फटाफट, जब तक मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। उसके बाद अश्वजीत की गाड़ी डिफेंडर में वो, उसका ड्राइवर और वो दोनों फटाफट बैठे, और उसी गाड़ी में मेरा पर्स और फोन था। ये लोग गाड़ी में बैठ के फटाक से निकलने की कोशिश की है। उतने में मैंने मेरा फोन लेने के लिए गाड़ी को नॉक किया, और मैं गाड़ी के आगे खड़ी थी और उन लोग कट ले रहे थे राइट साइड से हाईवे के लिए, और मैं नॉक करने गई, उन्होंने मुझे उड़ा दिया राइट साइड से, एंड दे ऑल रैन। मैम ये जो घटना हुई है, जो हिडन रन का केस हुआ था, उसके बाद का क्या वाकया था? मतलब आपको किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचे? फिर मैं वहां पर, आई वॉज ऑन रोड एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, वॉज लेफ्ट ऑन रोड। मैं वैसे ही पड़ी थी। फिर कोई नहीं था आसपास में, रात का टाइम था, सिर्फ ट्रक वर्क वाले जा रहे थे, बट नोबडी केम टू हेल्प मी। सो मैंने मेरा पैर देखा, उठ नहीं रहा था, वो लटक गया था, मेरा पैर झूल रहा था। तो फिर एक स्कूटी पे एक लड़का आया, उसको मैंने बोला प्लीज हेल्प कर, ऐसे मैंने फोल्डिंग हैंड्स में बोला प्लीज मुझे हेल्प कर प्लीज। तो वो आया, बोला डोंट वरी व्हाट हैपेंड। उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको सब बताया, मेरे बॉयफ्रेंड ने किया ये वो। एंड देन उसके बाद वो लड़का कासरवेली पुलिस स्टेशन में कॉल किया 100 नंबर पे, एंड एम्बुलेंस को कॉल किया, बट वो लॉन्ग प्रोसेस था थोड़ा। उतने में अश्वजीत का ड्राइवर और बॉडीगार्ड आए मुझे यू टर्न लेकर के देखने की मैं वहां पे रोड पे हूँ या नहीं हूँ। फिर मैंने वो जो लड़का स्कूटी पे था अननोन, मैंने उसको बोला दिस इज द कार, यही गाड़ी थी, प्लीज इनको बुला, इन्होंने मुझे मार के गए। तो उसने बुलाया, और फिर अश्वजीत के ड्राइवर और
बॉडीगार्ड आए एंड वो लोग बोले क्या हुआ, मैंने बोला तुम लोगों ने मेरा पैर तोड़ दिया, तो बोले कुछ नहीं हुआ है, स्क्रैचेस है, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर वो दोनों मुझे उठा के टाइटन हॉस्पिटल लेकर गए। मैम ये जो अश्वजीत है इनका बैकग्राउंड क्या है? इसके पापा पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र थे, बट अभी उनको एमडी की पोस्ट मिल गई है एंड एमएसआईडीसी समथिंग उनकी पोस्टिंग है अभी। और अश्वजीत क्या करता है खुद? वो डैड का ही सब संभालता है और इनके बहुत सारे होटल्स के बिजनेस हैं बहुत सारे। अभी आपकी क्या मांग है? मेरे को जस्टिस चाहिए, जो मैं अकेले सफर नहीं करना चाहती हूँ। ये उसने मुझे फेक प्रोमिसेस किए हैं। आई वॉज मैडली इन लव विथ हिम, स्टिल आई फील समथिंग, आई एम हर्ट बिकॉज इतना कुछ होने के बावजूद तो एटलीस्ट एक बार आकर के मेरे से बात भी किया होता ना। मैं उसके लिए कोई अननोन नहीं थी, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रही हूँ 4.5 साल, हमने बहुत मोमेंट स्पेंड किए हैं। तो मैं ये जो सफर कर रही हूँ, आई एम द प्राइम मेंबर ऑफ इन माई फैमिली हु अर्न्स। मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होंगी क्या नहीं, मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं, और मेरे को मेंटली भी बहुत ज्यादा चोट लगी। मुझे नहीं पता कि मैं फिजिकली हील कर लूंगी, बट आई डोंट नो मेंटली व्हेन आई एम गोइंग टू हील माई सेल्फ।